नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। भारत के हर से सैनिक का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदुस्तान शिक्षा स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मोस्ट इम्पॉर्टेंट और यूज़फुल टॉपिक दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2024 के इम्पॉर्टेंट पॉइंट और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करेंगे। अगर आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल और इम्पॉर्टेंट होगी। आज के इस वीडियो में मैंने जितने भी क्वेश्चन लिए हैं इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड हैं, वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है 54वें दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार यानी अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मिथुन चक्रवर्ती को। मिथुन चक्रवर्ती को 54वें दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार यानी अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट को कवर करते हैं। यह अवार्ड 2022 के लिए दिया गया है, यह आपको याद रखना है। और दिया कब गया है? 2024 में। 2023 में वहीदा रहमान को वर्ष 2021 के लिए दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड यानी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये भी आपको याद रखना है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनेंगे। यह अवार्ड 8 अक्टूबर 2024 को 17वें यानी 17 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार यानी नेशनल फिल्म अवार्ड महोत्सव के दौरान दिया जाएगा। ठीक है। मिथुन चक्रवर्ती का जन्म 16 जून 1950 को पश्चिम बंगाल यानी कोलकाता में हुआ था। ये आपको याद रखना है। यह भारतीय फिल्म अभिनेता यानी एक्टर हैं और सामाजिक कार्यकर्ता और साथ ही साथ उद्यमी और राज्यसभा के सदस्य भी हैं। इनके अभिनय कार्य की शुरुआत वर्ष 1976 यानी 1976 में मृणाल सिंह निर्देशित फिल्म मृग्या से की थी। ठीक है। यानी इनकी करियर की शुरुआत कब हुई थी? 1976 यानी 1976 में। और किस फिल्म से? मृग्या से, जिसके निर्देशक कौन थे? मृणाल सिंह। वर्ष 2024 में मिथुन चक्रवर्ती को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यह भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत में फिल्म और सिनेमा जगत का सबसे प्रतिष्ठित सम्मान कौन सा है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, दादा साहब फाल्के पुरस्कार। इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखते हैं। यह पुरस्कार भारतीय सिनेमा के विकास में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सिनेमा के पितामह यानी जनक के रूप में किसे जाना जाता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, दादा साहब फाल्के को। दादा साहब फाल्के को भारतीय सिनेमा के पितामह यानी फादर या जनक के रूप में जाना जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखते हैं। दादा साहब फाल्के पुरस्कार की स्थापना केंद्रीय और सूचना प्रसारण मंत्रालय द्वारा धुंधीराम गोविंद फाल्के, जिनका नाम क्या है? दादा साहब फाल्के की सवी जयंती पर की गई थी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। धुंधीराम फाल्के को दादा साहब फाल्के के नाम से जाना जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये भारतीय सिनेमा के अग्रदूत कहे जाते हैं। दादा साहब फाल्के ने वर्ष 1913 यानी 1913 में राजा हरिश्चंद्र नामक एक मूक फिल्म यानी साइलेंट फिल्म बनाई थी। ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1969 यानी 1969 में। 1969 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। अगला क्वेश्चन है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार को किस मंत्रालय द्वारा प्रदान किया जाता है या दिया जाता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1969 यानी 1969 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, देविका रानी को। देविका रानी को वर्ष 1969 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार से पहली बार यानी फर्स्ट टाइम सम्मानित किया गया था। यानी पहली बार ये दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्राप्त करने वाली महिला थी। अगला क्वेश्चन है, मरणोपरांत दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले व्यक्ति यानी फर्स्ट पर्सन कौन थे? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पृथ्वीराज कपूर। पृथ्वीराज कपूर मरणोपरांत दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले व्यक्ति यानी फर्स्ट पर्सन थे। अगला क्वेश्चन है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार में क्या क्या दिया जाता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। यानी एक स्वर्ण कमल यानी गोल्ड लोटस, एक शॉल और 1 लाख नकद धनराशि, ये तीनों दादा साहब फाल्के पुरस्कार में दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली मूक फिल्म यानी साइलेंट फिल्म कौन सी थी?
राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, राजा हरिश्चंद्र। राजा हरिश्चंद्र भारत की पहली मूक फिल्म यानी साइलेंट फिल्म थी, ये आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखते हैं। इसके डायरेक्टर यानी निर्देशक कौन थे? दादा साहब फाल्के। और किस वर्ष इसको बनाया गया था? 1913 में। कब बनाया गया था? 3 मई को। ठीक है, यानी 3 मई को ये लॉन्च हुआ था। भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? देखिए दोनों क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको डबल मार्क कर लीजिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, आला मारा। आला मारा भारत की पहली बोलती फिल्म थी, ये आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखते हैं। इसके निर्देशक यानी डायरेक्टर कौन थे? आदित्य ईरानी। और किस वर्ष इसको बनाया गया था? 1931 में, यानी 1931 में। कब लॉन्च किया गया था? 14 मार्च को। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सिनेमा यानी फिल्म के क्षेत्र में। दादा साहब फाल्के पुरस्कार फिल्म व सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। अब देखते हैं टेस्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को, जिसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? आपके ऑप्शंस हैं 1960, 1969, 1975, 1980। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में फिल्म और सिनेमा जगत का सबसे प्रतिष्ठित सम्मान कौन सा है? ऑप्शंस हैं पद्म पुरस्कार, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, दादा साहब फाल्के पुरस्कार और आईफा अवार्ड। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।